वहीं समाजवादी पार्टी से एमपी अखिलेश यादव बोलते हैं कि बहुत ही जल्दी हम लोग एक प्रिंटेड एफिडेविट प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने कंप्लेंट जो 18,000 वोट डिलीट किए गए थे उसके रिगार्डिंग, उसके संदर्भ में इलेक्शन कमीशन को सौंपी थी। इलेक्शन कमीशन को पहले उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए और अपने सभी ऑफिशियल्स जो कि इसमें जिम्मेदार थे उनके ऊपर लेना चाहिए। अभी थोड़ी देर में 18,000 तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाले एफिडेविट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप पत्रकार साथियों को 100 में दूंगा जरूर कि एफिडेविट के साथ हम लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी 18,000 वोट जो डिलीट किए थे, तो पहले इस पर कार्रवाई कर दे चुनाव आयोग, ऐसे दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई कर दे। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसके बाद होगी, उनके कार्यकर्ता लगेंगे और ऐसे वोट जो निकाल दिए गए, डिलीट कर दिए गए, उनका एफिडेविट लेके आएंगे। हम भी एफिडेविट लेकर के आए ना, हमने तो 18,000 वोट जो डिलीट हुए थे चुनाव आयोग को शिकायत की थी। चुनाव आयोग ये बताए कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है कि जब 18,000 वोट डिलीट हुए थे, उनका बाकायदा एक का मैंने एफिडेविट दिया है हर वोटर का, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई दी। अगर उसमें कार्रवाई नहीं हुई है तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पे क्यों आप पूछ रहे हो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ये मैं किस संदर्भ में अखिलेश यादव की बात आपको सुना रही हूँ। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके भी ये बात कही। उन्होंने एक टेम्पलेट हमारे सामने रखा जिसमें डेमोक्रेसी ऑन टारगेट लिखा हुआ है और मीरापुर बाईपोल्स 2024 लिखा हुआ है। उसमें वो ऊपर ट्वीट करते हैं कि चुनाव आयोग पिछले एफिडेविट्स का जवाब दे जब हमने 18,000 वोट कटने पर शपथ पत्र दिए थे। चुनाव आयोग बताए कि उस मामले में आखिर क्या कार्रवाई हुई, उस पर तो कुछ हुआ नहीं। चुनाव संबंधित मामलों और मसलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता है। यहां भी समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। चुनाव आयोग में क्या कोई सिटीजन चार्टर नहीं होता है। चुनाव आयोग गति के संबंध में कच्छप का प्रतिद्वंदी ना बने, यानी कछुए से ज्यादा रेस करने की कोशिश में इलेक्शन कमीशन ना रहे जब एक्शन लेने की बात आए और कार्रवाई करने की बात आए। तो ये बात उन्होंने लिखी और उन्होंने कहा ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं और इस तरह की खबरें देखिए 2024 से सामने आने लगी हैं।